व्यूज़, पिछले साल एक साइंस फंक्शन नावल द 7 Years ने एक अजीब दिल दहला देने वाली अनदेखी हकीकत को इंतहाई खूबसूरती से पेश किया। इस नावल में ये वाज़ह किया गया था कि अगर चांद फट जाए या धमाके से तबाह हो जाए तो इसका हमारी ज़मीन और हमारी ज़मीन पर बसने वाली ज़िंदगी पर क्या असर होगा। इस नावल को लेकर साइंसदानों ने संजीदगी से इस बात को लिया और गौर शुरू किया कि अगर सच में चांद धमाके से फट जाए या कोई और सैयारा चांद से टकरा जाए तो इसका क्या नतीजा होगा और इससे हम कैसे बच सकते हैं। साइंसदानों ने चंद मफरूज़े वाज़े किए जिसमें ये बताया गया था कि अगर सच में चांद तबाह हो जाए तो क्या हो सकता है। इसी पर आज आपको हम मालूमात देंगे, तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आप हमारे साथ अपडेट रहें। व्यूज़, साइंसदानों का मानना है कि अगर चांद पर धमाका हो या कोई सैयारा इसे टकराए और चांद तबाह हो जाए तो ये सब कुछ ज़मीन पर रहने वाली हर किस्म की मखलूक के लिए इंतहाई भयानक होगा। दर हकीकत चांद अगर फटा तो सदियों तक चांद का शोलों से लिपटा हुआ मलबा ज़मीन पर गिरता रहेगा और ज़मीन पर मौजूद हर किस्म की ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। चांद के फटने की सूरत में इसके टुकड़े एक दूसरे से मुसलसल टकराते रहेंगे जिससे वो छोटे से छोटे होते चले जाएंगे, जिससे ज़मीन के गिर्द मलबे का इंतहाई बड़ा मजमुआ इकट्ठा होता रहेगा, जिससे ज़मीन चारों तरफ से शोलों से घिर जाएगी, जिससे ज़मीनी दर्जा हरारत में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा और समुद्रों का पानी भी भाप बन कर उड़ता रहेगा। साइंसदानों के मुताबिक अगर इन सब से इंसान बचना चाहता है तो इंसान के लिए वाहिद रास्ता स्पेस कोलोनाइजेशन है। साइंसदानों का यह भी मानना है कि ये सब ऐसी सूरत मुमकिन है जब चांद किसी बहुत बड़े पत्थर से टकराएगा या सैयारा इसके मदार में आकर इससे टक्कर मारेगा, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा हरगज़ मुमकिन नहीं और ना ही चांद फट सकने की कभी कोई उम्मीद की जा सकती है। ये सब साइंसदानों ने सब एक मफरूज़े के तौर पर हकीकत बनाकर पेश किया था। व्यूज़, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इज़हार कमेंट्स में करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।